महाभारत में एक प्रसंग आता है कि प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और एक ऋषि पुत्र, इन दोनों का विवाद हो गया। महर्षि अंगिरा के पुत्र का और श्री प्रहलाद जी के पुत्र का विवाद हो गया। विवाद किस बात का था? दोनों ही अपना अध्ययन पूर्ण कर चुके थे, समावर्तन संस्कार हो चुका था, अब दोनों ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहते थे। विरोचन भी और अंगिरा महर्षि के पुत्र भी। और एक कन्या, दैत्य कन्या, उस कन्या से वे ऋषि कुमार भी विवाह करना चाहते थे। केशनी नाम था, परम सुंदरी थी, पद्मगंधा थी। अंगिरा पुत्र भी उससे विवाह करना चाहते थे, विरोचन भी उससे विवाह करना चाहते थे। तो विरोचन ने कहा अंगिरा पुत्र से कि मेरे पिता इस संपूर्ण भूमंडल के सम्राट हैं, परम भक्त हैं प्रहलाद जी महाराज, और मैं दैत्य कुलोत्पन्न दैत्य कुलभूषण हूँ। ज्ञान में, वेद पाठ में, किसी बात में, बल में, ओज में, तेज में तुमसे किसी बात में कम नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, इस कन्या से विवाह मैं ही करूँगा। उन्होंने कहा मेरे पिता महर्षि अंगिरा साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनका मुख से प्राकट्य हुआ है, वे मानसी सृष्टि में हैं, तपस्वी अकिंचन ऋषि हैं, वे राजा महाराजा तो नहीं हैं पर वे तपोधन हैं, और मैं ऐसे महान तपस्वी का पुत्र हूं, इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित कर रहे थे। तो बोले चलो फैसला कराओ। प्रहलाद जी के दरबार में फैसला, पुत्र का विवाद और ऋषि पुत्र का विवाद, दोनों का विवाद वहां पहुंचा। प्रहलाद जी से कहा निर्णय करो। शर्त ये है कि यदि, विरोचन ने कह दिया, यदि तुम हमसे श्रेष्ठ सिद्ध हुए तो मेरे प्राण तुम्हारे अधीन होंगे, मुझे अपने प्राण देने पड़ेंगे। बोले ठीक है। अंगिरा पुत्र ने भी कह दिया तुम मुझसे श्रेष्ठ सिद्ध हुए तो मैं अपने प्राण विसर्जित कर दूंगा। प्राणों की बाजी लगा दी। प्रहलाद जी के पास गए। ऋषि पुत्र ने कहा देखो प्रहलाद जी, आप भगवान के भक्त हैं, मैं आपको विरोचन का पिता मानकर न्याय लेने नहीं आया हूं, आपको आप्त पुरुष मान करके आपके दरबार में न्याय लेने आया हूं, आप न्याय करो। अब प्रहलाद जी के एकमात्र पुत्र हैं विरोचन। प्रहलाद जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि श्रेष्ठ तो यही है, पर मैं कहता हूं कि ये श्रेष्ठ तो मेरा पुत्र तो मेरे हाथ से चला गया, इसके तो प्राण चले जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपने पिताजी से पूछ के आते हैं, आप लोग बैठो। तो अपने पूर्वजों से पूछ के आते हैं, बाबा से पूछ के आते हैं। तो प्रहलाद जी अपने पितामह कश्यप जी के पास गए। बोले बाबा ऐसी ऐसी समस्या है, ये नहीं पता कि झगड़ा क्या है। बोले एक ऐसा फैसला आया है, उसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जिसे आप तो पुरुष मान करके न्याय के लिए कहा गया, यदि वह रागादि के अधीन होकर के अपने आप्त पुरुषत्व से च्युत होता है तो उसे 14 इंद्रों की आयु तक नरकगामी होना पड़ता है।
इसलिए पंचायत आवे तो फैसला सही न्यायोचित करना चाहिए, उसमें अपने पराये का भेद नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम यदि मुझसे पूछने आए हो तो हानि लाभ का विचार मत करो, अपने पराये का विचार मत करो, जो सही हो वेद शास्त्रादि से सम्मत हो वही फैसला दो। और आकर उन्होंने फैसला दिया महाराज जी, प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे शरीर का पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु और इनके शरीर का जनक महर्षि अंगिरा, तो मेरे पिता से इस ऋषि कुमार का पिता श्रेष्ठ है। मेरे पिता से इसका पिता श्रेष्ठ है। ठीक इसी प्रकार से मेरी माता से इसकी माता श्रेष्ठ है। तो तुम्हारे पिता से इनके पिता श्रेष्ठ हैं, अपने पुत्र से कहा, और तुम्हारी माता से इनकी माता श्रेष्ठा है, तो फिर तुम इससे श्रेष्ठ नहीं हो सकते हो, तुम इससे कनिष्ठ ही रहोगे। इसलिए उस कन्या पर अधिकार इसी ब्राह्मण कुमार का है, तुम्हारा नहीं है। तुम वहां से मन को हटा लो और तुम्हें मरणांत प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब मेरे पुत्र के प्राण हे ऋषि नंदन तुम्हारे अधीन हैं। इतना सुनते ही महर्षि अंगिरा के पुत्र ने विरोचन को हृदय से लगा लिया। कहा आपके इस न्याय से हम संतुष्ट हैं और हम आपके पुत्र को आयु दान करते हैं, प्राण दान करते हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा देखो यदि तुम्हारे पक्ष में फैसला जाता तो तुम इसके प्राण ले लेते, तुम्हारे मन में दया नहीं आती, पर ये ब्राह्मण है, इसका हृदय पिघल गया, इसके मन में दया का भाव आ गया, इसलिए प्रमाणित हो गया कि तुमसे यह कई गुना श्रेष्ठ है। तो विरोचन ने ऋषि कुमार के चरण पकड़ लिए। झूठे मूठे मनगढ़ंत इतिहास लिखने वाले लोगों की बातें प्रमाण नहीं होती हैं, प्रमाण होती हैं आप्त पुरुषों की बातें। आप्त वाक्यम प्रमाणम, आप्त पुरुषों के वचन प्रमाण होते हैं। और आप्त कौन है भैया? इन संतों से बढ़कर कोई आप्त नहीं है। इन संतों में अपने पराये का भेद होता ही नहीं है। जीव जगत के परम हित की, परम कल्याण की जो बात होती है वही वे कहते हैं, उनमें न कोई आग्रह होता है और दुराग्रह तो उनमें होता ही नहीं। इसलिए बोले कि आज के मनगढ़ंत झूठे मूठे इतिहास लिखने वाले, उन्होंने इतिहास में भले ही न लिखा हो लेकिन हम मानते हैं, सारा संसार मानता है। क्यों? बोले विदित बात संसार संत मुख कीरति गावे। संत सब कीरति गावे ये भी कह सकते थे, लेकिन संत सब कीरति गावे न कह के कहा संत मुख कीरति गावे। इसका मतलब है कि श्री स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी के गुण, उनका दिव्य मंगलमय चरित्र संतों के हृदय में ऐसा बस गया कि उनके मुख से जब वाणी निकलती तो कहते भैया भजन तो ऐसा होना चाहिए जैसो हमारे आचार्य चरण श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने कियो, कि देवी उनकी शिष्या है गई। तो संत मुख कीरति गावे, ऐसा होता है। राजस्थान में एक महापुरुष हैं, उनका स्थान अभी भी है, श्री बाबा माधव दास जी मैदानी। रामानंद संप्रदाय से ही राम स्नेही परंपरा निर्गत है, उसी राम स्नेही परंपरा से संबंध रखते हैं बाबा श्री माधव दास जी मैदानी। वो मैदानी महाराज जी इसलिए हो गए कि
उधर काबुल तरफ की घटना है, काबुल उधर की घटना है। वहाँ कुछ व्यापारी आ रहे थे, गरीब लोग थे, व्यापार में लोग ऊंट से, खच्चरों से, गधों से सामान लेकर इधर से उधर आते जाते थे, उतनी सुविधा थी नहीं। तो वहाँ कुछ गरीब लोग कुछ रसोई वगैरह बना रहे थे और साथ ही साथ वहाँ चर्चा भी कर रहे थे। और माधवदास जी डकैत थे, इनका नाम था माधव सिंह, बड़े भारी डकैत थे, लुटेरे थे, और ये सरदार थे डकैतों के। डकैत इनकी टोली में थे, बहुत डकैत इनकी टोली में थे। और इनको भूख लग रही थी, भूख के मारे व्याकुल थे। तो बोले यहाँ कुछ भोजन वोजन, वहाँ चलो। वहाँ जाकर ये गए तो वो गरीब लोग रसोई बनाते समय चर्चा कर रहे थे कि भैया यह विचार मत करो कि दाल सिद्ध भई कि नहीं भई, खिचड़ी ठीक से पकी कि नहीं पकी, अध कच्ची अध पक्की जैसी होए, रूखी सूखी, जल्दी खा के भगो यहाँ से। क्यों? बोले ये पूरा इलाका बड़ा आतंकित है, डाकू माधव सिंह यहाँ हैं, और हम लोगों को तो कितने दिन में अन्न के दर्शन हुए हैं, फिर क्या होगा पता नहीं। वो सब चर्चा कर, ये सुन रहे थे। तो इनके मन में आया कि अरे हम ऐसे गरीबों को लूटते हैं, ऐसा कुकृत्य करना ही हमारे भाग्य में लिख दिया विधाता ने। हाय हाय, ग्लानि होगी अपने जीवन से। और उन्होंने कहा कि नहीं भैया, माधव सिंह से डरने की जरूरत नहीं है। ये नहीं बताया कि मैं ही माधव सिंह हूँ, बता दे तो सब भाग खड़े होते छोड़ छाड़ के सामान। ये नहीं बताया मैं माधव सिंह हूँ। बोले देखो, अब माधव सिंह से डरने की जरूरत नहीं है, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। तुम लोग खूब प्रेम से बनाओ खाओ, और जब तक तुम्हारा मन आवे तब तक यहाँ विश्राम करो। कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। वो सब काबुल क्षेत्र से यात्रा करते हुए आ रहे थे, व्यापारी लोग, गरीब लोग थे। और ये उधर से फिर आजकल पाकिस्तान और राजस्थान की सीमा लगी हुई है, मुल्तान, उधर से होकर के इधर बीकानेर क्षेत्र की बात है, बाड़मेर जी, वहाँ के क्षेत्र की बात है। तो आप वहाँ उन लोगों को उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं, वहाँ से चले। उनके डकैतों ने कहा कि सरदार हम लोग भूखे मर रहे हैं। बोले तुम लोग तुम जानो, इनको छेड़ नहीं सकते हो, बस मुझे अपने जीवन से ग्लानि हो गई। तुम्हारा जो मन हो सो तुम करो, अब हम शेष जीवन भजन में व्यतीत करेंगे। और आकर महाराज जी अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए और अपने दुपट्टा को ही फाड़ के कौपीन बना ली, एक ऊपर बांधवे वाली, एक लंगोटी, और अपने ही लंगोटी लगा के मैदान में बैठ गए। और मैदान में बैठ के राम 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 राम, यही। और कुछ पता नहीं था कि भजन कैसे किया जाता, उपासना क्या है। राम 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 करने लग गए, सिद्ध हो गए। 12 वर्ष तक एक ही जगह पर बैठे रह गए। और महाराज जी नाम का प्रताप ऐसा कि उनको भूख प्यास भी गायब हो गई, और 12 वर्ष तक खुले आकाश के नीचे अखंड राम नाम का जप करते रहे, 12 वर्ष तक लगातार। अब तो सिद्ध है गए। वो जगह थी भैरव जी की, वो भैरव जी की जगह थी, भैरव देवता की जगह थी वो। भैरव जी कहीं घूमे फिरे गए, देवी देवता भी घूमे फिरवे चले जाए। तो भैरव जी घूम फिर के उन्होंने देखा कि तो बाबा जी धुनी रमाई बैठा है, लूटो यहाँ से, ये हमारी जगह है, हमारा स्थान है, हमारी जगह है, उठो यहाँ से। उनका ठीक है, आपकी है तो हम उठते हैं।
सिद्ध तो हो गए थे राम राम करके, तो इन्होंने धूना की अग्नि को हाथ से बटोर के गमछे में बांध लिया। बोले अपने तो पूरी धरती हमारे ठाकुर जी की, रघुनाथ जी की, कहूँ बैठ के राम राम करेंगे। जैसी वो उठे और भैरव जी वहाँ बैठे तो चिपक गए धरती से, अब ना हिले न डुले, कुछ नहीं, जड़वत हो गए, चिपक गए। त्राहिमाम करने बोले बाबा जी हम तो चिपक गए। बोले भैया तुम्हारी तो तुम जानो। बोले धूनी धर दो महाराज, यहीं विराजो। अब हम कहीं जाएंगे नहीं, हम भी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहो, खूब राम राम करो, भजन करो, हमें आपसे कोई बाधा नहीं। बोले अब आज तक तो हमें पता नहीं था कि तुम्हारी जगह है, अब पता चल गया कि तुम्हारी जगह है, तो तुम्हारे भगत आएंगे, भेंट करेंगे पीने वाली चीज, और कुछ भेड़ा बकरा की बलि भी देंगे, कुछ ऊटपटांग चीज पिलाएंगे भी, और तुम्हारे तो आचार विचार में ये सब चीज है नहीं, तो भैया हम तो देख नहीं पाएंगे। जो डकैत थे किसी जमाने में, अब भजन के प्रताप से ऐसी करुणा से बोले हम किसी जीव की हिंसा देख पाएंगे नहीं, इसलिए अब तुम यहीं रहो सुखपूर्वक। बोले नहीं, ऐसा करो कि आप हमारे गले में कंठी बांध दो, तो अब कोई हमारा भगत आएगा तुम कहे भैया देखो जब तक कंठी नहीं ली थी तब तक तो जो कुछ ऊट पटांग खाते पीते थे, अब हमने ले ली है कंठी, माथे पे लगा लिया है तिलक, अब तिलक कंठी की लाज है भैया, अब ये ऊट पटांग चीज न हम खाएंगे न पिएंगे न किसी को खाने पीने देंगे। हाँ हमारा भगत हो कि हमारी दुहाई लेके करेगा तो उठा के पटक के मार डालेंगे। आज भी वह स्थान है, बाबा को गुरु रूप में स्वीकार किया, और बार बार पूछते भैरव जी हमें कोई सेवा बताओ। बोले राम राम करो, कोई सेवा नहीं। एक बार महाराज जी 700 संतों की जमात आ गई बाबा माधव दास जी मैदानी के सामने। बोले आप बड़े सिद्ध हो और हम सब साधु तो वहीं से संकल्प करके आए हैं कि राजस्थान में चूरमा बहुत बढ़िया बनता है, अब बढ़िया तरेमा चुचेमा घी का चूरमा, चुचेमा घी जानते हो ना। हमारे महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज कहते कहा जीव के आयो, कोई साधु जाता है स्थान से पंगत करने, कहा जीव के आयो, यदि उसने कह दिया हलवा सीरा तो कहते हाथ में लेके देखा यहाँ से घी टपक रहा था कि नहीं, घी चुचाए रहे हो तो कहते हलवा, और घी नहीं चुचाए रहे हो तो महाराज कहा दरिद्र ने सीरा के नाम पे साधुओं को ठग लिया, ऐसा बोलते। महाराज जी जब हलवा बनाते अपने हाथ से, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा, तो हलवा नीचे रहता, एक सूत घी ऊपर से तैरता रहता हलवा के ऊपर, और ये और कह देते खबरदार हमारी देखा देखी मत करना नहीं स्थान उजड़ जाएगा, ये और कहते हाँ हमारी देखा देखी मत करना, ये भी कह देते। ऐसी खिचड़ी बनाते बढ़िया। तो संतों ने कहा हम चूरमा खाना चाहते हैं, और बाबा बोले हम तो मैदान में बैठे, हमारे पास तो छटाक भर भी चून नहीं है, कहाँ से हम आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, पर कोई चिंता मत करो। उनके मन में आया कि आज भैरव किस काम में आएगा, आज चेला से काम ले लें। तो उन्होंने महाराज जी उन्होंने भैरव जी की ओर देखा, बोले गुरु जी आ गया। बोले भाई मेहमान आ गए साधु, चूरमा खाने की इच्छा है, तुम तो देवता, तुम्हें पता हो कहाँ बढ़िया चूरमा बन रहे हो। तो बोले इस समय मुल्तान में एक बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है, बड़ा अमीर आदमी है मुल्तान में, और उसने एक कड़ाह भर के चूरमा बनाया, बढ़िया मेवा बादाम डाल के केसर डाल के चुचेमा घी का चूरमा अभी लेके आया। तो महाराज जी वो कड़ाह का कड़ाह लेके भैरव जी लाकर उन्होंने जमात के बीच में धर दिया। बोले अपने बटुआ ठाकुर को भोग लगाओ, अमनिया है, और प्रेम से खूब झिक के चूरमा खाओ, और जो बचे सो बांध बांध के ले जाओ।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब की बार महाराज जी हम गए वहाँ उनकी आचार्य पीठ सिंथल में, तो वहाँ एक प्राचीन चित्र देखा। तो मैंने पूछी कि ये कड़ाह लेके कौन महापुरुष आकाश से आ रहे हैं, तो उन्होंने ये कथा सुनाई महाराज जी ने। परम पूज्य आचार्य चरण श्री स्वामी क्षमाराम जी महाराज ने कथा सुनाई। बोले महाराज ये हमारे पुरखा हैं, पूर्वाचार्य हैं, बाबा श्री माधवदास जी मैदानी और भैरव जी उनके चेला बन गए, और ये कड़ाह का कड़ाह भर के चूरमा लेके आए। आप लोग कहेंगे कथा आप कह रहे हैं श्री स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी की, और ये कथा सुनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें आश्चर्य मत करना। खेचर नर की शिष्य निपट अचरज यह आवे, ऐसी घटनाएं अन्यत्र भी घट रही हैं, घटती हैं, आश्चर्य नहीं।